ये तो गलत बात है। हम लोग टाइम पर आ गए थे ताकि सारे सीन्स कंप्लीट हो जाएं और हम लोग वक्त पर वापस चले जाएं। और अब देखो क्या टाइम हो रहा है, 4 बजने जा रहे हैं। 4 नहीं बल्कि 5 बज चुके हैं यार। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब डायरेक्टर साहब कहेंगे तो ही शुरू करेंगे ना, इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ, इसका लीड रोल नहीं है इसलिए कर रहे हो ना ऐसा। अगर अभी चैंग यहाँ होती तो क्या तुम उसके साथ भी यही करते? इतना इंतजार करवाते उसे? इस बात का चैंग से क्या लेना देना? कल सीमी के 3 शॉट्स 12 घंटे में शूट हुए। पहला सीन सुबह शूट किया और 2 सीन शाम में, और वहीं चैंग सॉन्ग उसके 20 सीन 7 घंटे में कर दिए। ये कोई तरीका है? हम लोग भी इतने फारिग नहीं, हमें भी बहुत काम है। तो मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो यार? अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो इसको बोलो कि चैंग सॉन्ग जैसी एक्टर भी बने। क्या कहा? अच्छा बस करें, क्या हो गया है? आई एम सॉरी मिस्टर जो, असल में ये आज थोड़े से परेशान हैं। सब परेशान लोग मेरे पास ही आते हैं। ये लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं। आपको भी ना पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? ये चैंग सॉन्ग अभी तक क्यों नहीं आई? उसके तो सीन भी रेडी हो चुके हैं। चैंग सॉन्ग आज शायद लेट आए, या हो सकता है आई नहीं। क्यों? क्या आपने न्यूज़ नहीं देखी? हम अक्सर शोबिज स्टार्स के बारे में सुनते हैं कि कैसे स्पेशल प्रोसेस के जरिए उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया। इससे बढ़ के ये कि वो स्कूल और कॉलेजेस में भी एक शागिर्द की बजाय स्टार के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चैन सॉन्ग पिछले कई महीनों से अपने कॉलेज नहीं आ रही। इन्हें कैसे पता चला? तो हमने सोचा क्यों कि मैं इतने दिनों से कॉलेज नहीं जा रही। मीडिया से ये बातें छुपती नहीं है। आपने चैंग को आखिरी बार कब देखा? कल रात को ही देखा था टीवी पर, बहुत अच्छी लग रही थी। मैं टीवी की नहीं, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। नहीं, कॉलेज में तो उन्हें नहीं देखा, काफी दिन हो गए। अब मैं शूटिंग के दौरान जाकर कॉलेज कैसे अटेंड करूं? ये तो ज्यादती है ना? हाँ? उनकी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का कहना है कि चैंग अपनी मसरूफियात की वजह से कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रही। और क्या? लेकिन उनकी एजेंसी ये नहीं बताती कि जब वो इतनी मसरूफ हैं, तो उनके पास अपनी हर हरकत और अमल के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करने का वक्त कैसे मिल जाता है। यहाँ तो ये किसी भी तरह मसरूफ नजर नहीं आती। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी शोहरत का इस्तेमाल किया और अब उनके पास बतौर स्टूडेंट कॉलेज अटेंड करने का वक्त नहीं। हम कब तक इसे नजरअंदाज कर? और कमेंट मत करना इस बात पर। मैंने डायरेक्टर पार्क से बात कर ली है कि तुम्हारी सीन रात में शूट कर लिया करें। डे के शॉट्स वीकेंड में कर लिया करेंगे, उसका मसला नहीं है। फिलहाल तुम्हारा कॉलेज जाना बेहतर है। ये न्यूज़ सुनने के बावजूद कॉलेज जाऊं? सब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। हाँ जानता हूं, आज की न्यूज के बाद अगर तुम कॉलेज गई तो तुम्हारा मजाक जरूर उड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? सब यही समझेंगे कि तुम किसी की बात नहीं सुनती, अपनी मनमानी करती हो। प्लीज कॉलेज जाओ। इतनी देर हो गई है, तुम्हारा भाई अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? बस आता ही होगा डैड। पता नहीं इस लड़के का बचपना कब खत्म होगा। मुझे समझ नहीं आता कि ये चाहता क्या है। खैर छोड़ो इस बात को। मुझे ये बताओ कि शॉपिंग मॉल की जमीन का क्या हुआ? इतने दिन हो गए, तुमने अभी तक मुझे कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी? उसका मालिक फिलहाल जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स को बोलकर मीटिंग अरेंज करवाओ। वो प्रॉब्लम हल हो गया डैड। वो कैसे? उस जमीन के मालिक की डेथ हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। हैं? सेक्रेटरी की कॉल आई थी, उसी ने बताई है मुझे ये बात। क्या वाकई? यानी कि हमारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गई। कम से कम एक खुशी की खबर तो मिली मुझे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उसका बेटा है, उससे बात करनी पड़ेगी। वो क्या चाहता है, जमीन बेचेगा या नहीं? देख लेंगे, उससे मैं बात कर लूंगा। अच्छा तुम अपने भाई को कॉल कर दो, रात का खाना साथ खाएंगे। ठीक है। हाय, क्या हाल है? सॉरी यार, मैं आ नहीं पाऊंगा। पहले किसी और से मिलना है मुझे। तुम नहीं सुधरोगी।
अच्छा ठीक है, ओके बाय। थैंक यू, थैंक यू। मैडम एहतियात से। लियो तुम? चैंग, वाह क्या बात है, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। कब से आए हो तुम यहाँ? बस थोड़ी देर पहले। इतने महीनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ये खुशियाँ मेरे नसीब में कहाँ हैं? तुम्हें कॉलेज जाना है ना, चलो मैं छोड़ देता हूँ, चले? आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो तुम। हाँ, तुमसे मिलने के बाद मेरी खुशी बढ़ जाती है। अब तुम जल्दी से पढ़ाई खत्म कर लो ताकि हम लोग शादी कर लें। ओके, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? करनी है, क्यों नहीं करनी? तो फिर इतनी जल्दी क्या है? अच्छा, अगर जल्दी की ही बात है तो नेक्स्ट ईयर के एंड में कर लेते हैं। अब इससे ज्यादा लेट क्या होगा? देखो, मेरा अगले साल शादी करने का कोई इरादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे लीड रोल नहीं मिलेंगे, साइड रोल ही मिलेंगे, इसलिए नहीं चाहती। अरे यार क्या हो गया? तुम सीरियस और कॉमेडी ड्रामास भी कर सकती हो बजाय रोमांटिक के। और काम के लिए मैं तुम्हारे लिए अलग से प्रोडक्शन खोल दूंगा। तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं, और रोमांटिक रोल मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है? तुम्हें रोमांस पसंद नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रोमांस के बगैर कोई ड्रामा हिट नहीं होता। रोमांस जरूरी है। हीरोइन को हीरो के करीब ही जाना पड़ता है। हाँ पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अमेरिका में पला पड़ा, मुझे सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत। और मैं तुम्हारे काम को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम्हारे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने लाइफ गुजारनी है उसका समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और वो मैं ही तो हूँ। स्कूल में भी तुम्हारी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखता था मैं। तुम्हें इंग्लिश में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कितना समझता हूँ ना मैं तुम्हें। प्लीज पीछे हो जाओ सब। क्या कर रहे हो तुम लोग? तस्वीरें बनाना बंद करो, बस करो, बैठ जाओ। आज फिर ये मेरे ख्वाब में आएगी। काश मैं उसकी कुर्सी होता, कितनी खूबसूरत लग रही है। यार मुझे भी तो दिखा। बड़े दिनों बाद आई है। इसकी चेन तो देखो, वाकई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है इसने। सर्जरी करवा के तो कोई भी खूबसूरत लग सकता है। मेरी मानो तुम भी करवा लो, बहुत अच्छी लगोगी। यहाँ बैठ के बातें क्यों बना रही हो? जाके करवा लो ना सर्जरी। नूना प्लीज बर्दाश्त करो, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। अभी तक क्लास शुरू नहीं हुई, पता नहीं खत्म कब होगी। गुड मॉर्निंग सर। अरे ये तो वही है। ये कहाँ से आ गया यहाँ? क्या तुम जानती हो इसे? हाँ जानती हूँ, नया पड़ोसी है मेरा। बुक्स खोल लीजिए। चलो ये तो अच्छी बात है, इससे दोस्ती कर लो, ये तुम्हें सेमेस्टर में पास करवा देगा। तुम्हें याद है ना, लास्ट टाइम भी तुम इस पेपर में फेल हो चुकी हो। क्या? वैसे तुमने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? आज नया टॉपिक है हमारे पास। नहीं, कैसे कर सकती हो? कल तो शिफ्ट हुई हो तुम वहाँ। नहीं, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। खूबसूरत हो, जवान हो, मेरे ख्याल से तुम्हें इस स्मार्टनेस को अपनी स्टडी और स्पोर्ट्स पे यूज करना चाहिए। और तुम बहुत ही गलत इंसान का पीछा कर रहे हो मिस्टर। क्या? अच्छा, अब आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे इसकी? आपका मतलब ये कि मैं पागल हूँ, बददिमाग हूँ, बदतमीज हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। मांस मादा मक्खी नर मांस मक्खी से मिलती है तो उसकी फितरत है कि वो नर मांस मक्खी को मार देती। अब नर मक्खी ये तो चाहती है कि वो मादा से मिले, लेकिन ये नहीं चाहती कि अपनी जान गंवा दे।
मतलब ये कि वो मोहब्बत तो करना चाहता है लेकिन उसकी कीमत देना नहीं चाहता। तो इसीलिए नर मक्खी पहले से ही मादा मक्खी के लिए खाना ले आता है ताकि मादा मक्खी का ध्यान खाने में लग जाए और वो उसकी जान ना ले सके। कुछ नर मांस मक्खियां खाने को बड़े से जाल में बांधकर मादा मक्खी के लिए ले आते हैं ताकि मादा मक्खी उसको खाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम मसरूफ रहे। उसका फायदा यह होता है कि नर मक्खी को मादा मक्खी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है। कुछ नर मक्खियां शहद के बजाय जाल खाली ही लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो जान गए थे कि मादा मक्खी को जाल खोलने में काफी वक्त लग जाता है। जब तक मादा को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तब तक नर मांस मक्खी जा चुकी है। कुछ अरसे बाद मादा मक्खी ने जाल को अच्छी तरह से देखना शुरू किया लेकिन नर मांस मक्खियों ने होशियारी दिखाई। वो जाल में कोई वजनी सी चीज पहले ही रख देते हैं ताकि मादा को शक ना हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। एक्सक्यूज मी, क्या बात है, आप मेरे प्रोफेसर निकले? मैं तो वाकई आपको देखकर हैरान रह गई। सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। कल रात जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं ना? वो क्या है कि कभी कभार मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ और इसी तरह उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हूँ। और आजकल तो सभी ऐसी हरकतें करते ही हैं। कोई काम है तुम्हें मुझसे? वो आपने जो असाइनमेंट दिया है हम सबको, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो क्या करें? आपको क्या लगता है ये बड़े आजम एशिया अब तक साथ क्यों है? सिर्फ हमारे कल्चर की वजह से। कल्चर हमें एक करता है और इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं एक्टिंग करती हूँ। ओके, बात यह है कि मैं अपने ड्रामे की शूटिंग में बहुत बिजी रहती हूँ और आपका ये असाइनमेंट करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। मैं जानती हूँ हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कहाँ जा रहे? मेरी उस हरकत को माफ कर दीजिए ना। पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। अगर आप मुझे ये छोटी सी फेवर दे देंगे तो हो सकता है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। वक्त आने पर मैं भी आपके काम जरूर आऊंगी, वादा करती हूँ। प्लीज असाइनमेंट से मेरी जान छुड़ा दीजिए। मैं जानती हूँ आप इनकार नहीं करेंगे, मेरी बात जरूर मान जाएंगे। जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए, टेंशन क्यों ले? कुछ गलत कहा? जिंदगी को ऐसे बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। फिर तुम एहसान उतारना चाहोगी और वो तुमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी एहसान उतारने के लिए बहुत कम है। इस जिंदगी में हम एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। क्या ये संजीदा था? ये ऐसे ही मजाक कर रहा था मुझसे? इतनी कम उम्री में इतनी समझदारी वाली बात है। कैसे आदमी हो यार तुम, चैंग सॉन्ग को नहीं जानते? वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। मैं इन स्टार्स के बारे में जानकर क्या करूंगा? ये लोग मगरूर होते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं। हाँ, पहले जमाने के एक्टर बहुत अच्छे हुआ करते थे। मुझे तो बैगू बहुत पसंद था। बैगू एक्टर नहीं था, वो गुलकार था। ओह हाँ, वैसे एक्टर भी था इस नाम का एक। मैं तो इतना टीवी देखता नहीं हूँ,
तो मुझे नहीं पता कौन अच्छा सिंगर है और कौन बहुत अच्छा एक्टर। ये वाकई अच्छे होते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं अच्छे होते हैं। तुम्हें एसएसयू याद है? हाँ, वो बहुत अच्छा था। अच्छा ये बताएं, आपका नया ऑफिस कैसा चल रहा है? बस ठीक चल रहा है। बिना फीस वाले केस काफी लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप 3 महीने बाद मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना दें। हाँ ठीक है? अभी से क्यों बना दूं? अभी तो बहुत वक्त बाकी है। 10 साल के बाद बनवाते हो ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। वो बात यह है कि हो सकता है इस जमीन पर यह मेरा आखिरी साल हो। क्या? 3 महीने बाद मैं घर वापस जा रहा हूं। टाइम आ गया है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। वापस जाके मुझे भूल जाओगे ना? आप ही मेरे इकलौते दोस्त हैं। आपको कभी नहीं भूलूंगा। तो तुमने इस बार यहाँ सेटल्ड होने का इरादा कर लिया है? पढ़ाई तो मेरी खत्म हो चुकी है, अब वापस जाकर पैसे ही जाया होंगे। हाँ, सिर्फ पैसे ही बचा सकते हो तुम। हाँ, सही कहा तुमने। सीमी, हाँ? इस मौके की गवाह रहना तुम। मैं किसी का हाथ मांगने जा रहा हूं। पंद्रह साल गुजर चुके हैं, अब और कितना इंतजार करवाओगी? तुम्हें ये तस्वीर याद है? तुम्हें तो तस्वीर बनवाना पसंद नहीं, मेरे पास तुम्हारी ये वाहिद तस्वीर है। देखो कैसी लग रही है तस्वीर, अच्छी है ना? तुम तो आज भी वैसे ही जवान हो, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं। यही वजह है कि मैं दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। यहां लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और जल्द ही मर जाते हैं और मैं अकेला रह जाता हूं। आपको अभी जीना है, उस वक्त तक जब तक मैं चला ना जाऊं यहां से। बहुत मिस करूंगा मैं आपको। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम इतने अरसे तक जमीन पर रहे ही क्यों? जब आए थे उसी वक्त वापस क्यों नहीं चले गए? इसकी वजह एक हादसा है। उस हादसे में किसी की जान चली गई थी। मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। क्या हुआ था? वो पहली लड़की थी जिसने मुझे तोहफा दिया। ये तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जिस चीज पर यहाँ आए थे वो फिजाओं में उड़ने वाली कोई चीज थी, बिल्कुल चांद की तरह। क्या तुम सचमुच चांद पर रहते हो? मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाई। और 3 सदियों के बाद कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। क्या? फिर क्या हुआ? 12 साल पहले की बात है। क्रिसमस का दिन था उस दिन। मैं एक लैब में मैनेजमेंट का काम करता था उस वक्त।
कई सालों बाद पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। यानी उस लड़की का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जिसे तुमने 400 साल पहले इस जमीन पर देखा था? हाँ। अच्छा, तो क्या फिर दोबारा तुम गए उस जगह उसको ढूंढने के लिए? तुम्हें याद है स्कूल के जमाने में क्रिसमस के मौके पर तुमने मुझे रिंग दी थी? 8th स्टैंडर्ड में थे हम। हाँ बिल्कुल याद है, और तुमने मना कर दिया था। मेरा जवाब आज भी वही है, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे इनकार का आदी हो चुका हूं, लेकिन मुझे जानना है आखिर वजह क्या है, क्यों इनकार कर रही है? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? कौन? चैंग, ये तुम्हारे लिए है। तुम क्यों आए हो दोबारा यहाँ? चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चैंग! चैंग, बात सुनो। मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ खुदा के लिए। चैंग, चैंग! तो तुम्हें याद नहीं? इतनी पुरानी बात है, और वैसे भी मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। मैंने देखा था उसे, मगर मैं याद नहीं रख पाई। तुम कहना क्या चाह रही हो मुझसे? वो चैंग सॉन्ग की पहली मोहब्बत थी ना? क्या किसी को एक बार देखने से क्या उससे मोहब्बत हो जाती है? कैसी बातें कर रही हो तुम? एक बार उससे मिली है, इसे तो उसका चेहरा तक याद नहीं। हाँ, हो सकता है वो मेरी पहली मोहब्बत ना हो, लेकिन मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। मेरे दिल में कुछ खलिश बाकी है जो उससे मिलकर ही पूरी होगी। खैर छोड़ो। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। चैंग, बात सुनो। मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ खुदा के लिए। कौन हो तुम? और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
क्या तुम मुझे किडनैप करोगे? क्या वो सिर्फ एक ख्वाब था? क्या दो लोग एक तरह के हो सकते हैं? अगर वो सब कुछ हकीकत नहीं था तो जाने से पहले एक बार मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ना हो, क्योंकि हमारी सब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं। 뭔 스페셜? 천송이 스페셜이요. 밖에서나 스타죠. 학교에선 평범한 학생일 뿐이랍니다. 천송이 씨, 베껴쓰기, 짝입기, 복사에 붙이기 다 했네요. 빵점입니다. 그쪽 몇 살이세요? 대답을 해야 되나? 천송이도 사람인데 실수할 수 있는 거 아닐까요? 나쁜 새끼. 12년 전에 만났다던 그 아이 찾아보고 있습니다. 만나야 할 이유가 있다면 만나지지 않겠습니까? 열려라 차게! 도쌤! 저 싸가지 바가지 저거 어린 놈이 강단 서니까 배는 게 없네. 천재면 뭐래 하버드면 뭐래. 얘가 사회성이 없잖아 사회성이. 저 자식이 군대를 안 갔다 와서요. 저런 물정 모르는 놈한테는 군대가 답이죠. 그냥 군대에 확 쳐넣고 한 2년 뺑뺑이 빡세게 돌려야 정신 차리고 인간도 돼요. 남자도 된다니까. 맞아. 군대. 신명여 때 군대 간 사람 본 적 있습니까? 그때는 방탄조끼 대신에 하도시라고 해서 29겹씩 겹쳐있고 그걸로 총알을 막았습니다. 해방이 되고 이제 좀 편해질까 했죠. 그런데 전쟁이 나더니 분단이 되더라고요. 그 이후 육해 공군 안 가본 데가 없습니다. 10년에 한 번씩 신분 세탁을 했는데 그때마다 입대를 해야 했으니까요. 싸이가 군대 2번 갔다 왔다고 뭐라 하던데 나는 조선시대 때부터 다 합치면 24번을 갔다 왔습니다. 내가 이 나라에 400년 살면서 군대에만 49년 7개월을 있었던 셈이죠. 믿어지세요? 전 해병대 보내야 돼, 해병대.